पूर्वांचल से जो लोग अज़रबैजान और टर्की की यात्रा करने के लिए, छुट्टियां बिताने के लिए जा रहे हैं, अब उनको जो टूरिज़्म से रिलेटेड एक्सपर्ट्स हैं, सलाह दे रहे हैं कि आप बजाय अज़रबैजान या टर्की जाने के हिमाचल के किन्नौर जाइए। चूँकि अज़रबैजान की जो राजधानी है बाकू, कमोबेश उसकी वही भौगोलिक स्थिति है जो हिमाचल के किन्नौर की है। इसको नया नाम दिया गया है स्वदेशी पर्यटन, यानी कि स्वदेशी पर्यटन को हम बढ़ावा देंगे बजाय उन देशों के जिनके साथ हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं। पाकिस्तान के साथ जो देश का मतभेद है, जो लड़ाई हुई, उसमें टर्की और अज़रबैजान खुलकर पाकिस्तान का साथ दिए और उसके बाद से इन दोनों देशों का विरोध हो रहा है हर स्तर पर। इस पर बातचीत करने के लिए राशिद खान साहब हमारे साथ हैं। पूर्वांचल में एक बड़ा नाम है टूरिज़्म सेक्टर में। सर, ये जो नया आप लोगों ने प्रयोग शुरू किया है, नई मुहिम आपने शुरू की है, ये मुहिम क्या है? क्या बता रहे हैं लोगों को आप? हम ये बता रहे हैं कि जो मेरा पैसा विदेश में जाए, उससे अच्छा है कि ये मेरे देश में रहे। और इसीलिए हम लोगों ने स्वदेशी टूरिज़्म पर्यटन यात्रा चालू की है और उसके तहत लोग बहुत ही खुश भी हैं और अच्छे रिस्पांस आ रहे हैं उसके। तो हम लोग आगे भी और भी ये अपने जो हिल स्टेशन हैं गर्मी के लिए सिलेक्ट कर रहे हैं, ताकि जो हमारा धन है वो हमें इंडिया में ही रहे और हमारे ही देश को मजबूती मिले। तो अभी तक कितने लोग हैं जो आपकी बात से कन्विंस हुए? अभी तो कितना टाइम हुआ इसको शुरू किए? अभी तो सर मुश्किल से 48 आवर हुआ है, लेकिन हमें लगता है कि कुछ दिनों में किन्नौर में नो एंट्री का बोर्ड लग जाएगा। इतनी ज़्यादा भीड़ होगी वहाँ पे, और हिमाचल टूरिज़्म को भी फ़ायदा होगा और इंडिया गवर्नमेंट को तो होगा ही होगा अल्टीमेटली। तो आपने बताया कि जो बाकू है कैपिटल अज़रबैजान का, किन्नौर और बाकू में क्लाइमेट के आधार पर कमोबेश दोनों समान हैं। तो क्या है किन्नौर की खासियत और बाकू में लोग क्या देखने जाते थे? देखिए, दोनों की जो भौगोलिक स्थिति है सिमिलर है, समानताएं हैं दोनों में। और बाकू जाने में एक तो हमको पैसा भी ज़्यादा देना पड़ता है, मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। हिमाचल जाने में हमको पैसा भी कम लगेगा और मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। तो इसलिए हम लोग बाकू को भी के जगह हम लोग किन्नौर को सपोर्ट कर रहे हैं। जी। तो कितने का खर्चा सर बाकू में जाने में पड़ता था और कितने का खर्चा किन्नौर जाने में पड़ेगा? सर, बाकू जाने में एक आदमी का 75,000 रुपये से लेकर 90,000 रुपये लगता है, अगर आप बेस कैटेगरी की यात्रा करते हैं तो। और अगर आप हिमाचल जाते हैं तो अच्छी कैटेगरी की भी यात्रा करेंगे 4 नाइट की, तो आपका 30,000 रुपये का खर्चा आता है। आधे से भी कम। आधे से भी कम। जी। तो इसलिए हम लोग किन्नौर अभी मतलब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप किन्नौर जाएं, क्योंकि देश की गरिमा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। क्या रिस्पांस मिल रहा है सर? अभी कुछ रुझान आ रहे हैं इसको लेके? इसको लेके सर काफ़ी रुझान आ रहे हैं। हम लोग समझा रहे हैं तो लोग खुश भी हो रहे हैं कि नहीं, जहाँ पे राष्ट्र हित की बात है वहाँ पे हम लोग कुछ भी करने को तैयार हैं। तो एक तो किन्नौर हुआ, क्या ऐसे और भी डेस्टिनेशन हैं, लोकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन इंडिया में, जिसको और भी आप लोग प्रमोट करने के बारे में विचार कर रहे हैं? देखिए, कश्मीर अभी नहीं लगता है कि हम लोग भेजें। हाँ, उसके बाद अगर आप देखिए तो हिमाचल के बाद शिमला है, और ये अपना मनाली वगैरह तो है ही। दार्जिलिंग और सिक्किम एक अच्छा डेस्टिनेशन है, उस पे भी हम लोग प्रमोट करेंगे। और यूपी में देखिए तो जो पहले यूपी का पार्ट था नैनीताल, वो भी एक अच्छा डेस्टिनेशन है, वहाँ पे भी हम लोग प्रमोशन चालू कर रहे हैं। तो पूर्वांचल में कहाँ से लोग आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं, किन किन जगहों से? पूर्वांचल के सर बड़े ज़िलों में आते हैं, जैसे बनारस है, आजमगढ़ है, गोरखपुर है, जो 6-7 ज़िले हैं, सारे जगह से ही बुकिंग आ रही है। तो लोग जी। अपना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। जी। चलिए, तो अब जो लोकल टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, जो अपने देश के टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं, उनको एक्सप्लोर करने का टाइम आ गया। अभी हिमाचल के किन्नौर पर सबसे ज़्यादा फोकस है। पूर्वांचल के जो टूरिज़्म सेक्टर से जुड़े हुए लोग हैं, उनका कहना है कि किन्नौर आइए, किन्नौर में आपका स्वागत है, बजाय टर्की और अज़रबैजान जाने के। दोनों के जो क्लाइमेटिक कंडीशन है लगभग सेम है। लोगों का भी रुझान देखने को मिल रहा है। राशिद खान साहब का कहना है कि देश के साथ जो नहीं खड़े हैं, हम उनका विरोध करेंगे। और इसका रिस्पांस इस तरीके से मिल रहा है कि आने वाले समय में हो सकता है किन्नौर में एक बोर्ड लगाना पड़े, नो एंट्री, इतनी ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। अमित सिंह, TV9 UP, वाराणसी।